हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज हम करने वाले हैं जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। ओके, उसके बाद के क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के। अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया पहले पॉज करें, वीडियो को सॉल्व करें, एक बार ट्राई करें। ओके, जिससे कि आपको पता चलेगा आपको आता क्या नहीं है। बिकॉज जब आपको यह पता होता है कि आपको क्या नहीं आ रहा है, तब आप जब क्वेश्चन समझते हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हो और फिर वो गलती नहीं होती है। क्लियर है? अगर मैं बता दूंगा तो आप अपनी गलती करने से बच जाओगे बच्चा, और गलती करने से ही आप सीख पाओगे। क्लियर है? तो इसीलिए आप ट्राई करें, नहीं आता तो फिर हम सॉल्व अभी करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमें 0.9999 को इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो अब हमें देखना होगा कि हाँ कितना क्या एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, आइए चले समझते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, क्या होगा भाई, 0.99999 को मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार लिख दूं। तो यहां से क्या मानो, लेट, बहुत मजेदार रिजल्ट आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आर यू सरप्राइज? बिल्कुल आप सरप्राइज होंगे। अगर आपने किया है तो सरप्राइज हो चुके होंगे, नहीं किया तो देख लीजिए। तो x इक्वल टू क्या आएगा, लेट x इक्वल टू मान लिया हमने 0.9 के ऊपर बार। ओके, तो अब अगर हमने ये मान लिया तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई मान लीजिए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू 10, क्योंकि एक डिग्री के ऊपर बार है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार। ओके, तो ये मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गई। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आएगा भाई, क्या आ जाएगा, 10x इक्वल्स टू 9.9 के ऊपर बार, और ऊपर वाला है x इक्वल्स टू क्या आएगा, 0.9 के ऊपर बार। ओके, तो बेटा माइनस कर लो इन दोनों को, क्या आने वाला देख लीजिए। तो ये हुआ 9x इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा, ये बेटा ये डेसिमल के बाद 0 आ गया, यहाँ 9 आ गया। तो 9x इक्वल्स टू 9 हमें मिल गया एक तरीके से देखें तो अगर बोले अगर 9x इक्वल्स टू 9 आया तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 0.99999 डॉट 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 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा भाई। तो समझ रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो कभी भी इन 0.999 आए तो उसको हम 1 कंसिडर कर भी सकते हैं, और अगर देखें पी बाई क्यू फॉर्म में इसे 1 ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? तो इसीलिए एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लिया होगा आपसे, नहीं नोट किया नोट कर लीजिए बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। आपने सारे क्वेश्चन धुआं धुआं कर दिए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारा कुछ पढ़ा चुका हूं भाई। नहीं पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े तो पीछे की वीडियोस देखो जाके, सारा कुछ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं सारा मैं, जो ये क्वेश्चन था देख लो। अच्छा, कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब ये बोल रहे हैं कि 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं करूं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती हैं, ये हमें बताना है। ओके, तो और परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ओके, तो आपको परफॉर्म भी करना है। तो देखो मैंने बोला अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पूछें तो सिंपल आप बता सकते हो क्या होंगी, मैक्सिमम जो डिजिट्स हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, जितना भी आपको ध्यान होगा कि अगर कोई नंबर 1/n लिखा है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट कर सकती हैं डेसिमल के बाद वो क्या हो सकती हैं, n-1 हो सकती हैं। तो बेटा यहां पे n की वैल्यू क्या है, तो बिकॉज हेयर n इक्वल्स टू 17 है, तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन रिपीट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा n-1, तो ये हो गया 17-1 इक्वल्स टू 16 डिजिट्स। कितनी? 16 डिजिट्स। अब चलो डेसिमल इसका उन्होंने बोला परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो आइए भाई परफॉर्म करते हैं डिवीजन को। ओके, तो ध्यान से देखिए, आइए डिवीजन करके देखें क्या, 1/17 का करें, कहाँ करें, चलो इधर कर देते हैं। ध्यान से देखिए भाई 1/17 का हम डिवीजन करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो 1/17 क्या होगा देख लेते हैं। तो बेटा पहला तो 0 आ जाएगा। ओके, डेसिमल लगाया, 1 लगाया, कुछ नहीं आया, फिर 0 लगा तो 0। तो 17 5 जा 85 आया भाई, 15 बचा तो 0 लग गया बेटा। तो 17 8 जा 136, फिर हमारा 14 बच गया, फिर 0 लगा तो 17 8 जा 136, 4 बच गया, 0 लगा दो तो बेटा 17 दूनी 34, फिर बेटा क्या आ गया,
यहां बच गया मेरे पास 6, फिर 0 लगा दो तो 17 तिया 51, 9 आ गया, 0 17 5 85 हो गया भाई। ओके, कब रुकना है? जब फिर से हमारे पास 1 बच जाए, समझ लीजिएगा, ध्यान लीजिएगा, जब सेम रिमाइंडर आ जाए उसके बाद समझ लेना कि उसके बाद सब कुछ सेम आने वाला है। यहाँ पे 1 था तो 1 आ जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे जब 5 0 हुआ बेटा तो 17 फिर से 2 जा 34 आएगा भाई, 34 आ गया। फिर हमारे पास कितना बचा यहाँ पे? फिर बच गया हमारे पास 16 0, तो 17 9 जा 153। ओके, अब मैं इसका डिवीजन यहाँ पे 7 बचा और इसका डिवीजन यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि उधर हमें दिखेगा नहीं और नीचे जाएंगे तो हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो बेटा 150 से माइनस किया तो हमारा 7 बचा। क्या बचा? 7। अब 7 बचा है तो फिर डेसिमल के बाद 0 लगा दे रहा हूँ। ओके, चाहूँ तो नीचे कर सकता हूँ, मैं नीचे चलता जाऊँगा लेकिन ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, तो चलो नीचे कर देता हूँ। 7 लगा दिया मैंने यहाँ, तो 0 लगा दिया। तो बेटा 17 4 जा क्या आ जाएगा? 68। फिर 2 गया, ओके, तो 0 आ गया। तो बेटा 17 1 जा 17, फिर क्या आया? फिर 3 आ गया। ओके, फिर 0 आ गया, तो 17 1 जा 17। ओके, फिर भाई कितना आ गया? फिर हमारे पास आ गया कितना? अब बच गया 13, तो 0। थोड़ा 17 7 119। ठीक है भाई, उसके बाद कितना बचा? 11 बच गया, तो 0। 17 छंगा 102, 17 6 जा 182। भाई टेबल नहीं आता तो याद कर लो बच्चों, बिना टेबल के काम नहीं होने वाला। 80 बचा, तो 17 4 जा 68। अब बचा बेटा 2 12 बच गया 0, तो 17 7 जा, अरे कहां चला गया? 109 19 सॉरी। अब 1 बच गया बेटा, देखो फिर से कहीं ना कहीं 1 आ गया। अब सब कुछ बिकॉज हमारा रिमाइंडर यहां पे 1 था, तो बेटा यहां पे आप देखो आप डिजिट रिपीट होना शुरू होंगे। अब क्योंकि ये 1 तो जाएगा नहीं तो हमें 0 लगाना पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ 0 लगा, कब लगेगा? जब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। तो देखो 0 आ गया फिर से दोबारा। ओके, अब देखो फिर भी क्योंकि एक तो डेसिमल का 0 है और एक वहां 0 लगाया क्योंकि जा नहीं रहा था, तो 17 0 0 हो गया। ठीक, एक तरीके से वैसे तो मुझे यहाँ 0 0 लिखना चाहिए, फिर नीचे 100 बचेगा, लेकिन मैं वो स्टेप लो भाई कर दे रहा हूँ। 0 टाइम चला गया तो 0 0, ठीक है, फिर 100 कर दिया। अब क्या आएगा? अब देखो तो 17 5 जा देखो 85। तो बेटा देखो फिर से रिपीट होना शुरू हो गए, सेम। अब सब कुछ सेम आने वाला है। फिर से 15 बच जाएगा, देखो जहां पे 15 बचा था बेटा यहाँ 15 बच गया, तो ऐसे अभी रिपीट होता जाएगा। तो हम यहां से यहां तक रिपीट हो रही है हमारी डिजिट, कौन सी? ये वाली 0 5 8 2 3 ये 7 तक। तो देखो कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, देख लो भाई कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, समझ रहे हो? 16 डिजिट्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो गया। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1/17 जो हमारा आएगा वो क्या आएगा भाई? लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1/17 आने वाला है वो क्या आ गया बेटा? ये आ गया 0.5 सॉरी 0.05 88235 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एंड हुआ। तो ये हमने देखो वैसे भी लिखा था और डिवीजन से भी देखा, तब भी 16 डिजिट्स आ रही है जो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, ओके, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पे p एंड q इंटीजर्स हो विद नो कॉमन फैक्टर। देखो नो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर का मतलब समझ लो क्या होता है बच्चा। ओके, कि नो कॉमन फैक्टर होता क्या है बोले तो नो कॉमन फैक्टर क्या है भाई? कि जहां पे जिनका कोई फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे नंबर लिखा 6/5, तो बेटा इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? 1 के अलावा सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के टेबल में किसी एक टेबल में नहीं आता। जैसे इनमें अगर मैं बोलूं, मैंने लिखा मान लीजिए 16/8 लिख दिया, ओके, या मान लो 4 लिख दिया, या मान लो चलो 48 लिख दिया, तो बेटा ध्यान से देखो 4 कॉमन फैक्टर हो गया, इनका हो गया, 2 कॉमन फैक्टर हो गया, बहुत सारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। मान लो मैं लिखा 27 अपॉन मैंने लिखा 81, तो ये एक कॉमन फैक्टर है, 3 इनका कॉमन फैक्टर है नहीं है, मतलब कट जा रहे हैं। या मान लो मैंने लिखा 6/4 एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, लेकिन 2 कॉमन फैक्टर, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 है। तो
ऐसे नंबर चाहिए जिनमें कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं लिखा 3/2 तो इनमें कॉमन फैक्टर 1 है। ओके, मैंने लिखा 20/19 इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ऐसे हमें ले रहे हैं, आइए देखते हैं अब क्या होने वाला है, आइए समझते हैं। ओके, तो लुक एट द अब ऐसे नंबर्स अदर देन 1 एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? बोले सर ये क्या सर, ये तो आप बता चुके हो, लिखवा भी दिया हमने, तो लिखवाया था ना लिखवाया था कि क्यू की क्या सेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई करे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? बता दो भाई बच्चों, सिंपल है, क्या होना चाहिए भाई? तो देख लो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, फॉर एग्जांपल मैं चलो एग्जांपल लेता हूं कुछ, ध्यान दीजिएगा। मान लो मैंने लिया 1/4, तो बेटा क्या आएगा, ये 0.25 टर्मिनेटिंग आ गया। मैंने लिया 1/8, तो बेटा क्या आ जाएगा, 0.125 आएगा, आई होप सो, हाँ यही आने वाला है, ठीक है। तो बेटा अगला अगर लूँ फॉर एग्जांपल ले लूँ 1/10, तो बेटा क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। मान लो मैंने 31/20 ले लिया, तो क्या आ जाएगा भाई, पहले 2 दशावन 2 15.5, तो ये आ गया भाई 1.55 आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। मान लो मैंने ले लिया भाई, क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कुछ भी ले सकते हैं। तो इन सब में आप एक चीज कॉमन देखोगे यार, मैं आपको बताऊं क्या कॉमन चीज देखोगे, कि जितना भी जो नीचे वाला जो डेसिमल होगा, जो नीचे वाला क्यू होगा, क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्यू का अगर मैं तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 का क्यूब, 10 का करूं तो 2 इंटू 5, ओके, और 20 का करूं तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 आ रहा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी जो क्यू होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी मिलने वाला है जब क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे या तो 2 होंगे या 5 होंगे, या तो 2 होंगे या 5 होंगे, या फिर दोनों होंगे। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखूं, मान लो मैंने लिखा 3/5, तो ये भी क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.6, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो 5 के क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 5/1, तो या तो 2 होना चाहिए उनमें, 2 की पावर्स में हो सब, या फिर 5 की पावर्स में हो सब, या फिर 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। ओके, तो सिंपल है, हम कह सकते हैं कि क्यू फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यू, या लिख लो द प्राइम फैक्टर्स of Q must be power of 2 or 5 और both only। क्लियर है, 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, फिक्स है। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। 3 नंबर लिखने जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो सिंपल है भाई, कुछ भी लिख दो यार, चाहो तो उठा के कोई भी इरेशनल नंबर उठा के लिख दो, वो इरेशनल नंबर का ही तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो बोल देना √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। ओके, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं लिखना ऐसे लिख लो भाई। कैसे कि 1.2051234567910003542 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, 1.32135435678910100001440 एंड सो ऑन, चलता चला गया। क्लियर है? मान लो या 1 लिख दो या 2 लिख दो, चलो। ओके, ऐसे बेटा अगला लिख सकते हैं कि 1 कोई भी लिख लो, 101001001000140 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ध्यान से देखिए, खत्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहा कोई सेट ऑफ या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है भाई, राइट फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 9/11। देखो बहुत सिंपल है बच्चा, क्या करो, पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लो, उसके बाद उनके बीच के कोई भी, कितने 3 बोले ना, कोई भी 3 ऐसे नंबर लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। ओके, 5/7, तो बेटा क्या करो, 5 को 7 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 7, डेसिमल लगाओ। ओके, डेसिमल लग गया, 0 लग गया, तो
तो भाई 5 7 7 जा 49, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 बचा तो 0 आ गया, 7 1 जा 7, ओके। एंड ऐसे करके रिपीट तो होगा, लेकिन कितने, कुछ लिखो, थोड़ा लिख लो, बहुत पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा 7, ठीक है, 3 बच गया, फिर 0, तो 7 4 जा 28 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, मान लो 0.714 ऐसे जाएगा, जो भी जाएगा जाने दो उसको, ठीक। 9/11 करने जा रहा हूँ, तो 9/11 कर लो भाई। तो ये क्या आएंगे, अब इसके बीच में देखते हैं, 9/11 बोले तो क्या आएगा, 9/11, ठीक है भाई। तो क्या आने वाला है, 0 लगाया तो डेसिमल हो गया, तो 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, ठीक है। तो 8 8 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो ये आ गया भाई 0.8181 सो ऑन, ओके। अब इनके बीच से कोई भी नंबर उठा लो। तो नंबर क्या है भाई, 7 1 के बाद का और 8 1 के पहले के कोई भी नंबर उठा के ऐसे लिख दो। तो आइए लिखते हैं। तो बेटा 3 इर्रेशनल नंबर्स, 3 इर्रेशनल नंबर जो हम लिख रहे हैं क्या होंगे, देख लो भाई। तो भाई मान लो लिख लिया मैंने 0.721543101230054 डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। ये हो गया एक। दूसरा लिख लो भाई, पॉइंट, चलो 73 पे लिख देते हैं, 7325432106789001। तीसरा लिख देते हैं, मान लो बेटा। अब कोई बोले, कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या ये याद करना पड़ेगा, इतना लंबा याद हो जाएगा क्या? अरे बालक तुम कुछ भी लिख दो यार, बस एक चीज याद रखना है, क्या कि ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट ना हो यार, कोई पैटर्न रिपीट मत कर देना गलती से। समझ में आ रहा है, क्लियर है? नहीं तो एक ही दिमाग में बोल दो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई वो रिपीट हो जाएगा, क्लियर है? तो बेटा रिपीट नहीं करना है आपको। तीसरा आ जाओ, तो आ जाएगा भाई 0.727375 पे आते हैं, चलो 75491234678012954321 डॉट 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 चलता चला गया। ये तीनों क्या होगा, इर्रेशनल हो गए इनके बीच में। समझ में आ गया? आई होप क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से बेटा। आखिरी क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का है, और वो क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बहुत सिंपल है भाई, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो सिर्फ रेशनल होता है, वरना इरेशनल होता है। तो 23 बेटा ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर तो छोड़ो इसे, ठीक है। तो रूट के अंदर हमारा एक प्राइम नंबर आ गया, तो ये तो हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। अब बोलो सर ये भी रूट के अंदर, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल। सही बात है। अरे बालक मैं तुमको बताऊं, रूट के अंदर सब कोई इरेशनल नहीं होता। 225 अगर बोले तो बेटा ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 15 जा 225, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ 15 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, 15 आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया नहीं आ गया, रूट 225 ये क्या हो गया। और इसमें मैं अपॉन में अगर 1 लिख दूं तो ये क्या हो गया, रेशनल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है भाई, तो ये रेशनल हो गया, ठीक है। ये देखो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज आप बोल देना बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, देयरफॉर ये क्या हो गया बच्चा, रेशनल। अगला आ जाओ भाई, इसमें देखें ध्यान से, तो 0.478 तो हम इसे बोल सकते हैं क्या है, 7.478 के ऊपर बार, और जिसके ऊपर बार आ जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लेकिन ये होता किसका है, रेशनल नंबर। किसका होता है, रेशनल नंबर का। तो बेटा इसीलिए ये भी क्या हो गया, रेशनल। बोलो सर सारे रेशनल में तो पूछ का रहे हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला देखो भाई, ये देखो 10 100 100 100 140 एंड सो ऑन। बालक इसमें तो कोई पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा, इसीलिए क्या हो जाएगा, खत्म भी नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए यहां पे हम क्या हो गया, यहां पे हमारा ये हो गया बेटा इर्रेशनल। क्या हो गया, इर्रेशनल। क्लियर है नहीं क्लियर है? आई होप यहां तक आपकी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई। तो सभी को समझ, जहां पे जिसको ना समझ में आए वीडियो पॉज करके बैक करके देख सकता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से, और तो उसको नेक्स्ट क्लास से हम कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए जितना भी अभी तक पढ़ाया है, जो ना आता हो एक बार रिवाइज कर लें उसको, ठीक है, बिकॉज आगे हम सबका यूज करने वाले हैं। तो यहां तक आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल आप कमेंट में
कमेंट में लिख के बताएं अच्छे से, ओके। और अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए जल्दी से, बिकॉज बहुत सारा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ओके। जुड़ने के लिए कुछ नहीं, आपको बस सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, ओके। बाकी बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। क्लियर है? तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए क्या करें, बेल आइकन दबा ले बस, ओके।